तो विशेष करके यही था कि इंद्रियां तो बलवान है, उसको अपने वश में तो ले आना मुश्किल है। अ, ना बराबर के समझो ही ना ही कर सकते हैं, उसको वश में ले आना थोड़ा कठिन है। तो उसको वश में करने के लिए एक ही साधन बताया गया था कि कृष्ण की भक्ति करो ना, कुछ ऐसा करो कि इंद्रिय भी तृप्त हो जाए और आपको कष्ट भी नहीं पड़े ना। तो ये सवाल जो है, इंद्रियों को वश में कर लेने वाली बात जो है, कृष्ण ने काफी श्लोकों में बता रहे हैं। ये पूरे अध्याय में जो दूसरा जो अध्याय है ना, उसमें जो विभाग बने हुए थे, ऐसे बने हुए थे कि पहले पहले तो उन्होंने ज्ञान दिया अपने शरीर और आत्मा के बारे में। उसमें भी कुछ अनेक प्रकार, यानी काफी ऐसे श्लोक थे, उसमें कुछ 20 कम करीब ऐसे श्लोक थे। तो अभी इसमें भी जो क्या जो इसमें जो इंद्रियों के बारे में बताते हैं, कैसे उसको वश में ले आना है, जरूरी है। इसलिए उसमें भी काफी श्लोक बता रहे हैं, क्योंकि उसके करने बिना समझो कि भक्ति प्राप्त नहीं होगी। नहीं, ये दो पहिए होते हैं, एक दोनों पहियों को साथ साथ चलना है ना। ऐसा नहीं एक पहिया आगे चल रहा है, दूसरा पहिया विपरीत चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, तो साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं ना। तो इंद्रियों को जब तक नहीं करते हैं, बस में ले नहीं आते हैं, तो हमारा हाथी स्नान होते रहेगा ना। हाथी स्नान तो समझ, हाथी क्या होता है? हाथी स्नान ऐसा होता है कि हम समझो, हाथी क्या करता है, नहाता है नदी में जाके, पानी में नहाता है, फिर नदी के बाहर निकल के फिर जाके वो अपने शरीर पे मिट्टी लगाता है। वो सूंड में मिट्टी लेकर अपने शरीर को लगा देता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता है, उसको कंफर्टेबल मिट्टी से ही होता है। तो वो हाथी स्नान हो गया कि हमने ऐसा कुछ नहा धो के भक्ति वगैरह करके, फिर बाद में जाके संसारी दुनिया में जाके फिर अपना व्यवहारिक बातें जो भी हैं जो करते हैं, फिर अपने। तो इस हिसाब से कभी अ, हमारे में सफाई आएगी नहीं। हम जो प्रार्थना पूजा पाठे करते हैं, जो ये सब यज्ञ वगैरह करवा रहे हैं, जैसे संकीर्तन यज्ञ करते हैं, वो किस कारण करते हैं? ताकि हमारे जो अंदर में जो मेल है ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे मैं तेरे पास आऊं, जैसे एक संगीत है, भजन है कि मैली चादर मैं ओढ़ के, भगवान को बोलते हैं मैं आपके पास, आपके करीब कैसे आऊं। नहीं, जा भी कैसे सकते हैं? मन में अगर अगर इतनी बुरी आ, हमारे जो आदतें हैं वगैरह, ये बुरी आदतें लेके हम भगवान के सामने करीब जा भी नहीं पाएंगे ना, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए ये मैली चादर को धोना है, डिटर्जेंट, अच्छा डिटर्जेंट लेके उसको धोना पड़ेगा। तो वो डिटर्जेंट यही है हमारा। हाँ, हरे नाम हरे नाम ही केवलम। हाँ, जब करो, जब करेंगे, जब करते रहो। हाँ, तो जब करेंगे तो इसी, वो डिटर्जेंट है, वही हमारा जो हमारे मेल है, जो हमारी गंदगी है, जो हमारी चादर में जो मन में है, उसको वो साफ करवाती है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये ज्यादा उस विशेष रूप में उसके ऊपर ध्यान दिया हुआ है। अभी समझो कि आप किसी नाव में जा रहे हो, किस वो नाव सागर में है या नदी में है, कोई भी उस नदी पार कर रहे हो या सागर पार कर रहे हो, बड़ी नाव में जा रहे हो। अभी नाव को अपने गति तक पहुंचने के लिए ना, तो अनेक प्रकार के यानी योजनाएं होने चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं है सिर्फ नाव में चढ़ गए और आप अपने डेस्टिनेशन में और अपने गति पे, लक्ष्य पे पहुंचोगे। ऐसा नहीं होता है। यानी नाव में बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं पहले से। पहले से नाव चलाने वाले जैसे कैप्टन वगैरह होते हैं, उनकी मोटर्स, उनकी जो भी मशीनरी होती है, वो मशीनरी पूरे पूरे तरह से उसकी तपास की जाती है पहले। हाँ, और जो क्या बोलते हैं, जैसे जो पानी की गति होती है, जैसो जो होता है, तो उसकी भी पहले जांच की जाती है कि आ, ऐसे सब ठीक तो है ना। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पे गति जो जो है बढ़ जाए। हाँ, जो पानी की जो करंट है या जो ये है, इतना तेज हो जाए कि गाड़ी, यानी वो नाव आगे नहीं चल सके ना। तो नाव भी पूरी पूरी सुरक्षित होनी चाहिए। हाँ, इस प्रकार की, ताकि ऐसे नहीं कि उसमें कोई छेद हो, सुराख होगा, ऐसा ऐसे नहीं हो छेद की वजह से पानी अंदर आ जाए। तो अनेक प्रकार की ऐसे जो योजनाएं होती हैं, तो अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं, उनको पहले देखा जाता है, तपासा जाता है कि वो सब ठीक तो है ना, नहीं तो नाव में बीच में प्रॉब्लम हो सकता है और सब मर सकते हैं उसकी वजह से ना। लेकिन इंद्रियां भी ऐसी है, हमारे अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं। तो हम भक्ति करने से पहले ये सब इंद्रियों को अपने वश में ले आने चाहिए। तो कोई एक भी कोई इंद्री ने, एक भी कोई इंद्री है अपने
अपने वश में नहीं है और अपनी गलत रास्ते पे जाने की वजह से हमारी पूरी भक्ति का विनाश हो सकता है। एक इंद्री भी कोई इतनी यानी इतनी बलशाली है, इतनी इंद्रियां इतने हमारे लिए हानिकारी हो सकती हैं कि हम उसका अनुमान नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो आज का जो पहले पहले जहां से हम श्लोक शुरू करते हैं, तो वो श्लोक मैं आपको पर स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो मैं पढ़ लेता हूँ पहले ये श्लोक को। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविद्यते तद अश हरति प्रज्ञम वायुर्नावाम इवाम बशी। As a strong wind sweeps away a boat on the water, but even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. तो अभी आप समझो कि कितना खतरे वाली हैं ये सब इंद्रियां। इसमें एक भी कोई इंद्रिय ऐसे, हम कभी कभी सोचते हैं हम बहुत कुछ तो कर रहे हैं, अभी थोड़ा कुछ अगर ठीक है जिंदगी में थोड़ा कुछ मजा भी तो लेना है, तो थोड़ा मजा ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो कुछ कर रहे हैं ना, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कभी कभी एक आध बार कभी थोड़ा आराम से कुछ कर भी लिया तो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे कैसे जैसे बताते हैं कि फर्क पड़ता है। कोई एक इंद्री भी गलत रास्ते पे चले जाए तो हमारे पूरा विनाश कर सकती है, हमारी भक्ति मार्ग का पूरा विनाश कर सकती है। तो अभी इसमें का मतलब क्या है, जीना फिर कोई बोल सकता है कि फिर जी क्यों रहे हैं, अगर मजे भी नहीं लेने हैं जिंदगी में तो फिर हम जी क्यों रह रहे हैं। तो जीना हम पहले मकसद तो जानने चाहिए ना, मकसद किसके लिए जी रहे हैं, काय के लिए जी रहे हैं। अभी जैसे सपोज परिवार वाले हो, अगर परिवार आपके पास बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, तो आपका फर्ज तो बनता है ना पहले उनका उनका देखभाल करना, क्योंकि वो अपने परिवार का जो जो व्यवस्था, जो आपका जो पोजीशन है, स्टेटस है, आपने वो स्वीकार कर किया हुआ है, तो वो स्वीकार किया है तो आपको करना ही पड़ेगा, आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो। तो इस प्रकार भी जैसे कि हमने मनुष्य रूप ले लिया है, तो एक मनुष्य रूप लेने की वजह से हमारा भी कोई कर्तव्य बन जाता है। हाँ? उसके लिए यानी आए हैं, कुछ कारण के लिए आए हैं, ऐसे नहीं कि इंद्रिय भोग के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं। जैसे आप कभी किसी कार्य के लिए जाते हो, बाहर जाते हो, परदेश में जाते हो, होटल में रहते हो, हाँ, तो अच्छी होटल है, ठीक है, चलो वहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं, तो आप रहते हो आप, लेकिन गए काय के लिए, वो काम काज के लिए, तो क्या करोगे, जैसे काम काज करोगे, समाप्त करोगे, आपको फिर घर लौटना है ना। ऐसे थोड़ी वहीं पे जम जाओगे, अरे यहाँ की होटल बहुत अच्छी है, यहाँ फैसिलिटीज अच्छी है, लोग अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, तो क्या परिवार को भूल जाओगे। हाँ, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, कि परिवार को आप भूल जाना, कि जिसके लिए आए थे तो वो तो कर लिए, या कर भी रहे हो, डीले कर रहे हो, या पूरे दिल से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको दूसरी बातें भी अच्छी लगने लगी है। तो इसी प्रकार हम जो मानव रूप लेके आए ना, ऐसे समझो कि एक सफर करके आए, हम ट्रेवल करके आए हुए हैं। कहने का मतलब है कि हम इधर आए हैं, हमारा कोई मकसद है आने का, तो वो मकसद पूरा करके वापस लौटना है। ऐसे नहीं कि यहाँ का अरे पर ठीक है आए हैं तो ठीक है, इसका भी थोड़ा मौज ले लेते हैं, इसका फायदा लेते हैं, इसका होती भावनाएं होती है, नो डाउट, लेकिन वो भावना को हमको करेक्ट डायरेक्शन में गाइड करनी है, ऐसे सही रास्ते पे ले जाना है। भावना ऐसे नहीं है कि इंसान है तो हम पत्थर तो है ही नहीं, तो पत्थर नहीं होने के कारण तो नेचुरली भावना आएंगी, तो भावना की वजह से फिर ठीक है, हम वो भावना को कैसे इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग कैसे करें, वो सही से प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ये श्लोक में जैसे कि ये जिस प्रकार पानी में ये जो नाव में होती है ना, उसमें ऐसी हवाएं जो चलती है वहाँ ऐसी प्रचंड होती है, हवाएं होती हैं, तो हमारे के अगर कोई समझो कि जो हमारी ये नाव है उसमें किस प्रकार की कोई ऐसी अखंडित है, समझो कि कोई टूटी हुई है या कुछ ऐसा अखंडित है, सुरक्षित नहीं है, तो या सुराख वगैरह है, तो छोटा सा भी सुराख होगा ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। छोटा सा सुराख, उसमें धीरे 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 पानी अंदर आते रहेगा और कभी ना कभी वो नाव हमारी डूब जाएगी। तो ये इस तरह का से कोई छोटी सी छोटी सी इंद्री, कोई छोटा सा ऐसा नुक्स क्यों ना हो, बोले ठीक है ना, मैंने एक बार कर ही लिया तो, या जैसे भी ऐसे दिल होती है, किसकी कोई आदत होती है, ठीक है मैंने ये बार ये कर लिया तो क्या हुआ, कौन सी गलती हुई, बाकी के तो कर ही रहा हूँ ना।
वो चिराग देखो, एक घर जलाने में जो एक क्या बोलते हैं, कांडी की जरूरत पड़ती है, एक तीली की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक तीली हो, आपने जला दिया, पूरा घर भी जल सकता है। तो जो हमारे जो ऐसे इंद्रियां हैं जो ऐसी है, वो इतनी ही बलशाली हैं, हाँ, कि हमें फिर क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां किसी न किसी प्रकार, यानी किसी न किसी कार्य में बिजी रहनी चाहिए। तो बिजी रहेंगी तो फिर वो उसको दूसरा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, मन को दूसरा सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। हाँ, तो वैसे इंद्रिय क्या चाहती हैं, अपनी तृप्तियां चाहती हैं। तो लेकिन दिव्य जो प्रगति होती है, जो डिवाइन पाथ होता है, हाँ, उसके लिए जरूरी है कि हम इस इंद्रियों को वश में रखें, नहीं तो हमारे पाथ, जो हमारे जो पथ है ना, वो अलग चले जाएंगे, विपथ हो जाएंगे, हम अलग रास्ते पे चलने लगेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी नजरें देखो, अभी रास्ते में गाड़ी भी चलाते हो तो सामने सामने रास्ता देखना पड़ता है ना, आजू बाजू वहां से जो उनकी हरियालियां हैं, ऐसे वैसे दूसरी दूसरी बातें, या शहर है, बिल्डिंगें देखते जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी जो इंद्रियां हैं, हम उसको समेट कर, हाँ, तो जैसे हमारे पहले वो कथा बताई थी, अम्बरीश महाराज की कथा बताई थी, उन्होंने क्या किया था, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। हाँ, तो इसी प्रकार ही वो मन को वश में ले आ सकते हैं, नहीं तो असंभव है। अगर इंद्रिय तृप्ति करके समझते हैं कि हम इंद्रियों को शांत करवा सकते हैं, तो वो हमारी गलती है। इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय तृप्ति करके इंद्रियों को शांत कभी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अग्नि को बुझाने के लिए क्या आप पेट्रोल डालोगे? समझ के कि क्योंकि पेट्रोल भी लिक्विड है, तो आप समझो कि कोई भी लिक्विड चल जाएगा, कोई भी जो पानी के जैसा लगता है उसको डाल दो। पेट्रोल पानी जैसे लगता है, ठीक है, पेट्रोल को डाल दो तो अग्नि तो और जलेगी ना। तो अगर अग्नि को बुझाना है तो पानी डालना पड़ेगा, पेट्रोल वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। जैसे समझो कि आपको हाथ में कुछ खुजली हो रही है, तो खुजली अगर होती है तो खरोचने से क्या ये खुजली चले जाएगी? कभी कभी हम करते हैं, थोड़ा खरोच लेते हैं थोड़ा ऐसा, तो ये क्या खरोचने से हमारी खुजली चले जाएगी? नहीं, उल्टा ज्यादा हो जाएगी, नुकसान होगा। हाँ, हमें चोट भी आ सकती है हमारे शरीर में, तो उसके लिए कुछ ऐसा मलहम वगैरह ऐसा लगाना पड़ता है ताकि वो खुजली चले जाए। तो इंद्रियों को, इंद्रियों भोग करने से, इंद्रिय तृप्ति करने से कभी इंद्रिय शांति नहीं होती है, वो उल्टा और भी मांगती है, मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो इसलिए भगवान, आप देखोगे 54 हमने 54 श्लोक से शुरू किया हुआ है, अब 70, कुछ लगभग 70 के करीब हैं, आसपास पे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब 20 श्लोक कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में ये भगवान इस इंद्रियों के बारे में ही बात करते हैं, इंद्रियों के बारे में ही बता रहे हैं, अलग अलग ढंग से बता रहे हैं कि यहाँ से वहां से, कि ऐसे कर, कैसे न कैसे करके हमें याद करवा रहे हैं कि भक्ति पानी है तो इसको तो संभालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर इंद्रियां संभाल नहीं पाते हैं तो कहीं भी बैठे रहेंगे, कोई सत्संग वगैरह में अभी भी जो कुछ सुन रहे हैं तो खाली यही सोचते रहेंगे कि ठीक हो भाई, एक समाप्त कभी होता है 2 बजे, तो मैं कहाँ पे जाना है, घूमना है, मैं दोस्तों से मिलना है, ये करना है, तो फिर उसमें ध्यान भी नहीं आएगा ना। आप यहाँ एक इसका आनंद ले सकते हो, ना दूसरी बात का आनंद ले सकते हो। हाँ, न पूरा सत्संग का आनंद ले पा रहे हो, फिर आगे जाओगे तो जाके अगर कहाँ पे बैठते हो, जहाँ पे बैठक होती है आपकी किससे, तो वहां भी ध्यान आएगा, अरे मैंने तो सत्संग में ये सुना हुआ था, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। तो ऐसे करते ये दोनों सोचोगे, न इसका आनंद ले पा रहे हो, न उसका आनंद ले पा रहे हो। हाँ, तो इसलिए एक ही रास्ते को पकड़ के चुनो, सही सही रास्ते पे जाएंगे। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, तस्माद यश महाबाहो निगतानि सर्वस्य इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उसमें भगवान ये समझाते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर होती है। तो यानी कहने का मतलब है, घुमा फिरा के क्या है, इस इंद्रियों को वश में लाने की वजह क्या है? इंद्रियों को वश में लाने का वजह एक ही है कि हम एक स्थिर मन हो जाए, हमारा मन जो है स्थिर हो जाए। क्योंकि मन जब तक स्थिर ना होता, भागते रहेगा, हर दिशा में भागते रहेगा, तो हम भगवान में कभी ध्यान नहीं दे सकते हैं। भगवान में ध्यान देना यानी एकमात्र पूरा ध्यान भगवान में देना है। हाँ, तो तो इसलिए हमको मन को स्थिर लेके आना है। हाँ,
कि भगवान में जब ये पूरी भक्ति से भाव से करेंगे तो ही भगवान हम पर खुश होते हैं, तो ही हमका भगवान से हमारा संपर्क हो सकता है। नहीं तो जब तक हमारा मन आगे पीछे घूमते रहेगा, फिरते रहेगा, कुछ अन्य वस्तुओं में, विषयों में अगर लगता रहेगा, तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर ये भक्ति करते हैं, भगवान से संपर्क करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा आखिरी में हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम कृष्ण धाम चले जाएं, भगवान के धाम पहुंच जाएं। तो भगवान धाम जब भी जाएंगे तो वहां पे क्या करना है? वहां थोड़ी इंद्रिय तृप्ति होती है विषयों में, जैसे इंद्रिय भोग होगा। वहां तो सिर्फ जो भी करना है वो भगवान की तृप्ति के लिए करना है, भगवान की सेवा में करना है, जैसे भगवान हमसे खुश रहे, या भगवान की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो भगवान की खुशी का कार्य अगर वहां परलोक में जाके करना है, तो यहीं से हमें पर प्रयास करना पड़ेगा ना, यहीं से हमें सीखना पड़ेगा ना। अगर यहीं पे नहीं करते हैं, यहीं पे नहीं सीखते हैं, तो वहां जाके कैसे सीखेंगे, वहां जाके कैसे करेंगे? प्रैक्टिस तो यहीं से करनी है। अगर वहां जाके फिर हम भौतिक संसार वाला में मन लगाएंगे तो भगवान बोले आए क्यों इधर? हाँ, योग माया बोलेगी, या जो महामाया होगी वो बोलेगी अरे आप अंदर कैसे आ गए इधर, आप तो अभी तक तैयार नहीं हुए हो, तो जाओ जाओ अपनी जगह पे जाओ फिर से। तो फिर लौट के आना पड़ेगा। तो ये फायदा ही नहीं हुआ ना जाना। तो हम पहले तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं होगा हमारा, रुकावट आ जाएगी जाने में। तो फिर हमने पहली बात तो इतना मौका जो हमारे इंसानी रूप, जो इंसान के रूप का जो हमें मिला हुआ है फल इस जिंदगी में, तो हमने वो गवा दिया, समझो कि वो मिला ही नहीं, हम हमारा फायदा ही नहीं आया वो। तो इस हिसाब से तो समय हमने व्यर्थ कर लिया ना। तो इसलिए अगर करना है तो इस ऐसे हिसाब से करना है कि पूर्णतया से हमारा जो मन है, वो भगवान के शरण में, भगवान की सेवा में लगना होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमें बुद्धि हमारी स्थिर होगी, और हमें आगे जाके मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि भक्त जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेवा नहीं करता। मोक्ष क्या होता है? पहली बात तो हमें ये भी जानकारी ली, मोक्ष होता है कि हम इतने बोल लेते हैं, कभी कभी तो ऐसे ऐसे बोलते हैं चलो स्वर्ग में गया, कोई चले भी जाता है, चलो स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी होना क्या अच्छा है क्या? तो ये भी पता नहीं है कि स्वर्गवासी होना अच्छा है कि नहीं। नहीं, एक्चुअली स्वर्गवासी होना अच्छा नहीं है। स्वर्ग यानी परलोक नहीं हुआ, यानी भगवान का धाम नहीं हुआ। स्वर्ग यानी एक ऐसा गृह है, ऐसा गृह है जो हमारे धरती से ऊंचा है, बस। जैसे इंद्रलोक है, स्वर्ग लोक है, इंद्रलोक है, हाँ, जनलोक है, ब्रह्मलोक है, ये सब स्वर्ग लोक है। तो भू भूहर स्वर्ग, भू भूअर, भू यानी हमारी धरती, भूहर स्वर्ग, उसके ऊपर स्वर्ग आता है। जन तप सत्य, तो ऐसे अलग अलग लोग आते हैं, जो लोग गृह हैं जो हमारे धरती के, और जो जमीन है उससे उच्च है। हमारे हमारे धरती पे ही देख लो ना, ऐसे अनेक प्रकार के देश होंगे जो थोड़े इतने शाहूकार नहीं है, गरीब सारे हैं। और दूसरे जो देश हैं थोड़े शाहूकार होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो और देश होंगे, या शहर के अंदर भी वैसी ऐसी बिल्डिंग होती हैं, कौन सी थोड़ी पूरी सारी बिल्डिंग होती है, कोई शाहूकारी वाली जो उच्च प्रकार की बिल्डिंगें होती हैं। तो ये समझ लो लेवल्स हैं सिर्फ। स्वर्गलोक एक थोड़ा हायर लेवल है, लेकिन है भौतिक जगत ही हो गया, वो भौतिक जगत है। तो हम जैसे कोशिश करते हैं, जब भी कोई पढ़ाई करता है, अच्छा ये बोले अच्छी पढ़ाई करो तो अमेरिका जाओगे, तो अमेरिका जाओगे, ये समझते हैं कि बड़े देश में जाएंगे, बड़े उधर पैसे अच्छे मिलते हैं वगैरह। तो इस प्रकार से स्वर्ग ऐसा लोक है, थोड़ा हमारे धरती से उच्च श्लोक है, वहां पे सुविधाएं ज्यादा ही है, समझो कि, हाँ, वहां पे ऐश्वर्य ज्यादा है, और जीवन भी लंबा है, तो आराम भी अच्छा है, यानी इंसान थोड़ा उसमें आनंद भी ले सकता है। तो ये सोच के कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं उसकी खुशी में आप जाते हो, तो वो गलत कर रहे हो। हमें स्वर्ग नहीं जाना है, तो ये मुक्ति हमें नहीं चाहिए जो स्वर्ग जाने वाली मुक्ति। ये तो वह आपको थोड़ा भेज रहे हैं, फिर बोलेंगे ठीक है वापस आना पड़ेगा आपको इधर, फिर न जाने कौन से रूप में आओगे। एक बार जब इस स्वर्ग में चले जाते हो, तो आपका जो पुण्य, जो अकाउंट में पुण्य जो जमा हुआ है, बैंक अकाउंट होता है, आपने क्या किया, अपना जो समय है। देखो, हमें जिंदगी में हमारे सच सच्चा धन क्या है? हमारा सच्चा धन है हमारा समय, टाइम। भगवान ने हमें आने से पहले कुछ समय का ऐसा क्षण दे दिए हुए हैं कि आपके जिंदगी में समझो कि 1 करोड़ या 10 करोड़ क्षण है।
तो वो 10 करोड़, मैं ऐसे ही गिनती बता रहा हूँ, पता नहीं उसमें समझो कि 80 वर्ष या 90 वर्ष की सब जिंदगी है, तो उसमें जो सांस होती है, जो आयुर्वेदा में है ना, जिंदगी नापी जाती है सांसों से, मिनटों और क्षणों से नहीं। ये तो हमारी जो गिनती है वो हमारी संसारिक गिनती, बनाई हुई गिनती है, 1 सेकेंड, 1 दिन, 1 घंटा, तो ये हमारी संसी। लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी सांसें कितनी होनी चाहिए, हमें इतनी सांसें मिली हुई हैं, जो आप सांस लेते हैं ना, जोड़े, हाँ, एक अंदर लिए बाहर छोड़े, तो ये सांसें हमारी मिली हुई हैं। तो जब हमारी ये सब सांसें समाप्त होती है, तो यानी हमारा मरने का समय आ गया। समझे? तो हमें ये सांसें भी हुई है, अभी ये हम क्या कर रहे हैं, इस सांसें का, जो सांस होती है उसकी बिजनेस कर रहे हैं। हम बोलते हैं ठीक है, हम अगर दिन में 2000 सांसें और 3000 सांसें हम लगाते हैं, आप कितना दाम देते हो उसके लिए? तो बोले ठीक है, 1 दिन की आपकी मजूरी जो है, क्योंकि सांस लेना यानी मजबूरी करना, यानी सांस लेना, यानी अपने उस शख्स के लिए मजदूरी की, तो उस दिन आपने समझो 2000 या 3000 सांसें ली हुई हैं, तो उसके उसके प्रति आपको कुछ तनख्वाह मिलती है, तो वो तनख्वाह ले आए, तो आपने अपनी 3000 सांसें दे के आए, और अभी तनख्वाह लेके आए कितने, समझो कि 5000 रुपए या 10,000 रुपए आप घर पे लेके आए, तो आपने ये ट्रेडिंग की। आपको पता नहीं ये सांस कितनी, इसका कितना मूल्य है, क्योंकि जब मरने का समय आ जाएगा ना, तो आप एक एक सांस के लिए लड़ोगे। ये एक सांस में मुझे हो जाए, मैं एक दिन में ज्यादा जी पाऊं, तो मैं जिंदगी की पूरा धन भी दे सकता हूं, तो फिर नहीं मिलेंगी। तो हम छोटी छोटी रकमों के लिए ये अपनी सांसों को ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ? तो ये जब भी हमारे सांसें समाप्त हो जाएंगी, हम मरने को आएंगे, तो अगर हमने अच्छे पुण्य जमा किए होंगे, तो पुण्यों की वजह से हमें स्वर्ग लोक मिलता है। हमें, हम सोचते हैं मुक्ति मिली, वो मुक्ति नहीं मिली, वो टेम्पररी, कुछ समय के लिए आपको अच्छे स्थान पे जाने का मौका मिला हुआ है। हाँ? क्योंकि देखो, आपके पास पैसे होते हैं तो अच्छा घर ले सकते हो, अच्छा बिल्डिंग में रह सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो। जैसे धन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपको वो फिर बेचना पड़ेगा, या सब छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके छोटे घर में रहना पड़ेगा, अगर धन समाप्त हो जाता है। तो हमारा पुण्य भी जो इससे वो स्वर्ग लोक में समाप्त हो जाता है, तो हमें फिर से लौट के आना पड़ता है। और फिर लौट के फिर से जिंदगी, अभी पता नहीं किस रूप में जिंदगी मिल रही है, कौन से रूप में मिल रही है, जानवर है कि पेड़ पौधे हैं कि इंसान है, पता नहीं कौन सी जिंदगी मिलती है। तो ये रिस्क है, हम खतरा ले रहे हैं अपने जिंदगी में, कि पता नहीं फिर आगे चल के अगर इंसान का रूप न मिले, और कब मिले, और मिले भी तो कब मिले, तो फिर भगवान, उसके बाद हम भगवान की जानकारी पाए या ना पाए, हम भक्तों का संगत आए ना आए, तो इतना बड़ा खतरा खेल रहे हैं। थोड़े सुख के लिए, तुच्छ सुख के लिए, संसारी सुख के लिए, ये सब खतरा खेल रहे हैं। अभी जो सांसें बची हुई है, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी है हमारे पास समय अभी भी है, जो भी है उस सांसों को अगर भगवान के सेवा में लगा देते हैं, उस क्षण जो भगवान के सेवा में लगाते हैं, अभी भी हम मुक्ति पा। अब मुक्ति यानी पाना, यानी, हाँ, अभी आप आ जाते तो मुक्ति का मतलब क्या हुआ? अगर स्वर्ग लोक में जाना, ब्रह्म लोक में जाना, जन्नत तप सत्य लोक में जाना मुक्ति नहीं है, तो मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब, सच्चा मतलब ये है कि गुणों से उत्तम होना, उत्तम, परे होना। हम गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे कि कोई इंसान जंजीरों से झगड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, जेल के अंदर फंसा हुआ होता है, तो उसके लिए मुक्ति क्या होती है? उसके लिए मुक्ति होती है वो जंजीरों से निकले, वो जेल में से निकले। तो हम भी एक प्रकार के जेल में फंसे हुए हैं, और हमारी जंजीरें कौन सी है? हमारी जंजीरें क्या है? हमारी जंजीरें ये 3 गुण है, ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है ना, इसमें फंसे हुए हैं। हम कोई भी कार्य इन गुणों के बिना नहीं कर सकते हैं, हम फंसे हुए हैं। जैसे समझो कि जो आपके जिंदगी में आना है, आपके जिंदगी में जो आना है, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो आपके वेदांत पे, यानी आपकी जो डेस्टिनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको मिलना है वो मिलेगा। अच्छा, लेकिन तो आपके ऊपर क्या मदारत है, आपके ऊपर क्या निर्भर है? आपके ऊपर क्या निर्भर है? आपके रिएक्शन। आप रिएक्ट कैसे करते हो? जो आया आपकी जिंदगी में, आप उसको, अगर तकलीफ आ जाती है या बुराइयां आ जाती है या समझो कि अच्छाई आ जाती है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपके थोड़े फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो वो भी डिसाइडेड है, क्योंकि जो आपका गुण है ना, वो ही करवाएगा। जिस प्रकार का गुण है, आपकी रिएक्शन भी ऐसी होगी, जो प्रतिक्रिया है आपकी, आपके गुण के हिसाब से होगी। तो लेकिन आपको एक फ्री चॉइस है, आप कहीं ना कहीं पे कुछ बदलाव ले आ सकते हो उस रिएक्शन के लिए। हाँ?
वरना तो जो भी है मिलना है वो डेस्टिनी के ऊपर से हिसाब से हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं मुक्ति पाना, तो हमें इन तीनों गुणों से, इस जंजीरों से कैसे न कैसे करके बाहर निकलना है। तो ये जो साधने, ये जो सिद्धांत हमें बता रहे हैं, सब भगवान जो बता रहे हैं इस दूसरी अध्याय में, तो ये समझा रहे हैं कि अगर हम ये जानकारी पा लें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कर्म योग के बारे में जान लें कि कर्म योग क्या होता है। ये योग ऐसे है कि जो भी हमें फल सकाम योग करें, ताकि जो हमें जो फल मिलता है उसमें हमें आसक्ति ना हो। अभी जो बता रहे हैं जो ये कि इंद्रियां को कैसे तृप्ति वश में ले आना, ये सब इसी इसी का प्रमाण है। ये यही बता, इसका इसका जो तात्पर्य यही है कि हम आगे चल के भगवान के धाम में कैसे जा सकें। अभी भगवान जैसे एंटरिंग इनटू द भगवत धाम में प्रवेश, ये एक्चुअली जो आज के जो श्लोक जिससे जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, वो आपको हमें ये समझाने वाले हैं कि भगवान धाम में प्रवेश कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा, फुल क्लीन एंड फुल प्यूरिफाइड होके जाना पड़ेगा। हाँ, वरना हम अंदर नहीं जा पाते हैं। तो पहले प्यूरिफिकेशन यही होती है कि हम 3 गुणों से ऊपर विशुद्ध, कौन से गुण तक जाना है? विशुद्ध, विशुद्ध यानी कंप्लीटली प्योर, ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक गुण। जब तक आध्यात्मिक गुण नहीं होगा, तब तक हमारी एंट्री नहीं हो सकती है, हम फंसे रहेंगे। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। करना करना चाहे तो कोई अच्छे रिश्ते मिल जाए ना, कोई आपको कोई अच्छे से एसोसिएशन होती हैं, यानी देखो आपके जो अच्छे गुरु ऐसे आ गए आपके जिंदगी में आ जाते हैं, तो आप उसके छत्र छाया में आपके उसको उसके फॉलो करोगे, हाँ, अनुशील करोगे, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। हाँ, मुश्किल भी नहीं है। फिर एक बार अगर यहाँ से निकल जाओगे ना ये जंजीरों से, बाद में सोचोगे कि ये मैं कहाँ फंसा हुआ था। अभी जब फंसे हुए हैं तो कुछ चाड़ा नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं अच्छा ही है ना, ठीक है ना। इस जैसे प्रभुपाद बोलते थे, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हमें जो साधन है, हम उसका उपयोग करके इस जंजीरों से निकलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे जेल में होते हैं, देखते हैं ना, कभी कभी भी ऐसे देखा गया है या जो पढ़ा गया है कि कैसे एक कैदी भागता है वहां से, एक छुरी छोटा सा कुछ उसको कुछ मिल न गया, कुछ खिलाई न मिल गया, कुछ चाबी न मिल गई, उसमें से काट 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 के, अभी उस चाबी से वैसे देखा जाए तो कैसे लोहे की सलाखें कट सकती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं, कैसे न कैसे करके काटने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको वो ही मिल रहा है। तो हमें भी ये साधन, जो भी छोटे छोटे साधन मिल रहे हैं, सत्संग मिल रहे हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, ये संगों का सब फायदा लेना है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, ताकि आखिर में सबसे उत्तम में उत्तम तो हरि नाम है। सबसे उत्तम हरि नाम, हरि नाम करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब हर हर व्यवस्था से हम मुक्ति पा सकते हैं। जो भी हमारे सामने कोई समस्या होगी या कोई भी बंधन होगा, हम सबसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। हाँ? तो ठीक है, तो आगे भगवान जब अभी जो अगले जो श्लोक में बोलते हैं, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको स्क्रीन में डालता हूँ। हाँ, तो ये श्लोक बोलता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयामी, यशाम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. ठीक है, तो आपने ये तो हमने एक्सपीरियंस की होगी जिंदगी में कि ये जो भक्तगण गण करते हैं, भक्तजन करते हैं, या जो साधु संत महात्मा करते हैं, वो और जो संसारी लोग करते हैं, एकदम विपरीत हैं। यानी जो एक करता है वो दूसरा नहीं कर पा रहा है। समझो कि अभी कोई कोई ऐसे भक्त होते हैं, रात को 2 या 2:30 या 3 बजे भी जाग जाते हैं। नहीं, बहुत लोग होते हैं जागते हैं, सुबह सुबह जब जब करते हैं। देखो जैसे घनश्याम प्रभु बोलते हैं वो जल्दी जाग जाते हैं। और भी है हमारे जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग के नहा धो के फिर जप करते हैं। और उस समय कभी कभी देखा भी गया होगा कि कोई कोई लोग उस समय घर पे लौट रहे हैं, घूम के बाहर, घूम के खा पी के नाच गाना करके लौटते हैं। तो जब ये योगी महात्मा लोग जागते हैं, जो संसारी लोग जो है, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, वो आके घर पे सोते हैं। नहीं, और जब भी संसारी लोग जागने लगते हैं, जैसे रात के टाइम जैसे 11 बजते 12 बजे, तो ऐसा होता है ना कि संसारी लोग तब तो तैयारियां करते हैं,
बोले अभी जल्दी है, अरे 11 बजे हैं, जल्दी है निकलने, अरे 11 बज गया इसके बाद निकलोगे और वो भी बोलते हो जल्दी है। अरे नहीं, डिस्कोटेक्स या जो कैसीनोज वगैरह तो 12-1 के बाद तो शुरू होते हैं। तो कोई ऐसा भक्त जो भक्त होगा ये बोला अरे बाबा मेरे तो सोने का टाइम है, 10 साढ़े 10 बजे हैं, मेरा तो सोने का टाइम है, तुम्हारा जागने का टाइम है। तो ये हमारे जो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, टोटली विपरीत होती हैं मिलेगी नहीं आपस में। हाँ, तो इसलिए बोलते या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृत भूतानी स निशा पश्यतो मुनि। देखो दोनों एक हिसाब से दोनों होशियार हैं, दोनों बुद्धिमान हैं। ऐसे नहीं है कि संसारी लोग बुद्धिमान नहीं होते, संसारी लोग भी बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन किस मामले में। हाँ? जो एक की बुद्धि जो होती है वो संसारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। हम भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, वो जो भी भौतिक कार्य करना चाहते हैं उसके लिए बड़े लायक होते हैं। हाँ? और जो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, आत्मनिरीक्षक जो एक्टिविटीज होती हैं वो आत्मा साक्षात्कार के लिए होती है, उसके मायरे में उसके मामले में वो बहुत पुअर होते हैं। हाँ? वो नहीं जानते हैं कैसे करना है, आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, मगर नहीं जानते। बाकी ये हाँ संसारी बातें कैसे, कहाँ घूमना है, कहाँ पे खाना है पीना है, घूमना है फिरना है, पैसे की बातें वगैरह उसके बड़े माहिर होते हैं। लेकिन संसारी जो आध्यात्मिक जो विषय होता है उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती है। बीच में अभी मैं कोई जैसा डॉक्यूमेंट एक देख रहा था, तो उसमें इंडिया के अंदर ही, परदेश तो छोड़ो ठीक है, इंडिया के अंदर ही वो लोग एक सर्वे कर रहे थे। तो टीवी वाले थे, वो जा रहे थे अलग अलग जो नौजवानों से, स्पेशली जो आज के न्यू जनरेशन हैं 25-30 ईयर्स वाले, 20 वर्षों वाले, उससे पूछ रहे थे सुनिए आप जानते हैं कि रावण कौन था? तो सोच में पड़ जाते थे, रावण रावण वो तो कृष्णा के भाई थे ना। तो अरे कृष्णा के नाम बलराम था, न कि रावण था। तो ऐसे करते करते महाभारत के बारे में, भाई युधिष्ठिर कौन थे, अर्जुन कौन थे, तो ऐसे करते करते किसी किसी को किसी प्रकार का ज्ञान न था। आप समझ सकते हो कि क्या कहाँ तक दुनिया पहुंच गई है अभी। अन्य बातों में देखोगे हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजिकली वो जानते होंगे कैसे टैबलेट्स, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स वगैरह वगैरह कैसे मैनेज की जाए, अलग अलग जो ऐसे हैं, बड़ी बड़ी उनकी तनख्वाह भी बड़ी बड़ी होती हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं, एप्लीकेशंस बना देते हैं। हाँ, उसमें बड़े निपुण होते हैं, दे आर परफेक्ट। लेकिन ये सिंपल बातें जो जिंदगी की हैं, कि आपको पता है जिंदगी का मकसद क्या है, आपको पता है मौत क्या होती है, आपको पता है मौत के बाद क्या होता है, आपको पता है कि ये भगवान क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है। हाँ? वो तो बहुतों को पता नहीं है। हम इतनी बार बोल लेते हैं भगवान, लेकिन उसका तात्पर्य क्या, उनका मतलब क्या, बहुतों को नहीं पता। हाँ? तो ये फिर जिंदगी का मतलब ही क्या हुआ, जो एक्चुअली जो मेन चीज है वो आपको बनाना है। जैसे कि हमने घर में भी होते हैं, तो पूरे टाइम जो बातें करते रहते हैं तो दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ जो मूल्य वाली बातें हैं वो करते नहीं है। तो वो जानेंगे कैसे बेचारे, उनकी उनकी तो उनका कसूर भी नहीं है। कभी कभी देखा जाए तो माँ बाप ही, कभी जो फर्स्ट गुरु हमारे कौन होते हैं, हमारे माता पिता। हमारे माता पिता ही हमें नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे से कहाँ से सीखेंगे। हाँ, ऐसा होता है कि बच्चे सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये होता है, मानते हैं कि उनमें ऐसी क्या बोलते हैं, टेस्ट है ही नहीं। हाँ, वो सीखना नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या, हम अपना कार्य न करें। अब तो हमें तो अपना कार्य करना है ना, वो सीखे ना सीखे उनके ऊपर है, लेकिन सीखेंगे। कुछ कुछ बोलते जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कान में जाएगा। जैसे एक इंसान था, अपने बच्चे को, बच्चा आके बोलता है पिताजी ये भगवत गीता का मुझे तो समझ में नहीं आता, मैंने 8-10 बार भगवत गीता पढ़ ली है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो आप बोलते हो पढ़ते जाओ। तो पिताजी ने बोला 2 मिनट है, रख दो अभी, अब मेरे लिए कुछ ऐसा काम करो, मैं कुछ सफाई कर रहा हूँ, आप काम करो। ये जो टोकरी है ना, ये टोकरी जाके उसमें से पानी भर के आओ नदी में से। तो बोला पिताजी ये टोकरी में पानी कैसे आएगा? बोला लेके तो आओ, थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी आएगा। तो टोकरी में गया, जाके पानी जैसे डालता है, तो जब तक आए आए तो टोकरी में से जैसे सुराखे होते हैं उसमें से पानी निकल जाता है, होल्स होते हैं ना, तो इतने सुराख तो उससे पानी निकल आता है। तो बोले पिताजी यहाँ तो पानी जमा ही नहीं होता। नहीं, आप बस जल्दी जल्दी करके लेके आओ। ऐसे यानी जैसे भागते ले आओ। तो तत्काल करके तो वो जाके भाग के आता है, फिर भी जब ये वापस आ जाता है तब तक पानी समाप्त हो जाता है।
तो 8-10 बात करने के बाद बोलता पिताजी आप पता नहीं कौन सी ऐसी फरमाइश, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, इसमें पानी नहीं आने वाला है। तो बोला ठीक है पानी नहीं आया, लेकिन अभी देखो पहले टोकरी कैसी थी, अभी कैसी टोकरी हो गई है। पहले टोकरी गंदी थी, आपने पानी भरा, उसको यहाँ तक ले आए, समाप्त हो गया, पानी बाहर निकल आया, फिर गए, फिर आए, तो उस बीच में टोकरी काफी साफ हो चुकी थी। तो भगवत गीता भी ऐसे है, कभी कभी हम समझते हैं कि हम जानकारी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बातें हमारे मन में, कुछ हृदय में, कुछ हमारे जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे में सफाइयां होते जा रही है। हम उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो सामने वाला बोल सकता है आपको। वो सामने वाला आपको कुछ समय के बाद जब मिलेगा, बोले ये इस शख्स में हो क्या गया, ये तो बदल गया है शख्स, ये तो पहले जैसे था वो नहीं है अभी। हाँ, तो भगवत गीता से होता है। तो इसी प्रकार से हमें ये श्लोक में जो बताया जा रहा है कि 2 प्रकार के जैसे हैं, तो उनमें हाँ, मैं ये बता रहा था कि उनमें भी चतुराई है, वो भी ज्ञानी है, लेकिन अपने विषयों में। तो जो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो 2 रास्ते ऐसे अलग अलग हैं कि दोनों मिल नहीं सकते हैं। यानी जो एक रास्ता है वो इंद्र तृप्ति का रास्ता है, दूसरा रास्ता है आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। एक भगवान को खुश कर रहे हैं, एक अपने इंद्रियों को खुश कर रहे हैं, तो दोनों रास्तों को मिलाएंगे से है रास्ता, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग में ऐसे थोड़ी आपको कोई बोलता है कि खाओ पियो मत करो, लेकिन भगवान को बीच बीच में रखो, प्रसाद खाओ, मंदिरों में जाओ, लोगों से मिलो, अलग प्रकार के लोग होंगे, और क्या होगा, फ्रेंड सर्कल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे दुष्टाचार ऐसे दोस्त रखने से अच्छा तो भक्तजन का दोस्ती रखो, उसके मित्रता रखो, बातचीत उधर भी चलेगी, संसारी बातें उधर भी थोड़ी बहुत होती हैं। कोविड ऐसे थोड़ी हम जैसे भक्त हैं या ऐसे जो करते हैं भक्ति करते हैं, तो हमको कोविड के बारे में पता नहीं, कि शेयर मार्केट के बारे में तो पता नहीं, सब जानकारी थोड़ी थोड़ी रखते हैं, लेकिन पहले पहले भगवान को सामने रखते हैं। हाँ, और जो भी करते हैं तो उसमें से यही सोचते हैं पहले कि हमारी भक्ति इस ये करने से उसमें से क्या फायदा होगा, भक्ति में फायदा होगा कि नहीं। तो ये श्लोक हमें ये समझाता है कि हमें दोनों ये जो कार्य हैं, तो ऐसे कैसे कार्य करें कि धीरे धीरे हमारी उन्नति, जो दिव्य मार्ग है उसमें उन्नति कैसे हो। हाँ, हमें ये अनुभव होने चाहिए कि हम भगवान के प्रति करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भौतिकवादी लोग हैं और जो हमारे संसारी बातों में लगे पड़े हैं, उनको ये जानकारी चाहिए कि कैसे हम अपनी खाली मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है, कार्य नहीं बदलता है। मेंटेलिटी बदलेंगे, कार्य बदल जाएगा। अगर एक बार जान लोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे कुछ फायदा, शॉर्ट टर्म खाली फायदा देने वाला है, हाँ, ये प्रयास कार्य है। प्रयास का कार्य क्या होता है, जो अभी आपको फायदा देता है, इमीडिएट फायदा। और श्रेयस क्या होता है, आगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जैसे इन्वेस्टमेंट होती है ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो कभी कभी होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट थोड़ा तुरंत आ जाता है, पैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें खतरा भी ज्यादा होता है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होते हैं धीरे धीरे आपको आएंगी, लेकिन उसमें फायदा है और सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। तो ये जो हमारी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होती है ना, हाँ, वो हमारी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। हाँ, वो एक जिंदगी के लिए लागू नहीं है, हमारे अनेक जिंदगी के लागू है, अनंत काल तक लागू है। आपके अकाउंट में जब जमा हो जाती है वो अनंत काल तक आपके लिए, आपके हिस्सा में चलेगी। तो ये हमें फर्क जानना चाहिए। हाँ, कि हमारे ये जो फायदे दोनों कार्यों में से मिलते हैं, तो हम तो उस हिसाब से उस दिशा में हम फिर कार्य करने लगेंगे। हाँ, जल्दी सोना, जल्दी जागना, जब करना, भगवान में ध्यान लगाना, ये समय अच्छे हैं। जो जो समय मिला गया है ना, भगवान ने जो दिया, सोने का समय सोने के लिए है, और जागने का समय, और जब करने का समय जब करने के समय जब करना है। तो जैसे ऐसे अपने टाइम टेबल बना देंगे ना, हमारी जिंदगी बहुत कुछ में बदलाव आ जाएगा, और हमें आनंद भी मिलने लगेगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर यूज। ऐसे नहीं कि गाड़ी चलानी है तो गाड़ी जो भी है पागलों के जैसे चलानी है। आप प्रॉपर यूज करोगे गाड़ी का, तो लंबे समय तक गाड़ी भी आपकी चलेगी, पैसे भी आपके बचेंगे, और आपका कार्य भी होते रहेगा। बाकी पागलों के जैसे चलाएंगे, यहाँ वहाँ स्पीडिंग करोगे, ये करोगे, ऊपर से अगर फाइन्स भी लगेंगी, गाड़ी भी जल्दी जल्दी टूटने लगेगी, तो इस प्रकार से जिंदगी आपकी गाड़ी की भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो हमारा शरीर तो ऐसा ही है ना, ये गाड़ी के समान है। तो हमें बराबर अगर सही सही समय पर हम जागते हैं, सोते हैं, तो हमारी ये जो हम देखते हैं, जो बहुत लोगों को ये कोविड है, बहुतों को लग भी रही है, बहुतों को नहीं भी लग रही, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है। तो इम्यूनिटी कैसे बनती है, ये नियंत्रण रखने से, हमारी जिंदगी में कंट्रोल अगर रखते हैं,
तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम संसारी बातों को थोड़ा वश में लाके और थोड़ा आध्यात्मिक विषयों में अगर समय देते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। हाँ, तो हर कार्य के लिए अच्छा है। ये जो आध्यात्मिक जिंदगी है हमारी, एक तो प्रगति भी लाएगी, हमारी पथ अच्छे पथ में जो हम प्रति जाएंगे तो अच्छा फायदा भी होगा, साथ साथ में नुकसान कम होगा। एंड हमारे जो शरीर है उसमें भी हमें फायदा मिलेगा। हाँ, हम तो चुस्त रहेंगे, हम ताकतवान रहेंगे। हाँ, विल बी बेनिफिटेड। हाँ, तो ये जो है और दूसरा है, और बाकी जो आ रहा है ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। ये आपूर्यमानाम अचलम प्रतिष्ठाम समुद्रम अप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. आपने समुद्र देखा होगा। देखो, हम जो जो समुद्र के किनारे रहते हैं, आसपास में रहते हैं, जैसे बॉम्बे में वगैरह, हम भी मलागा में भी हमारे करीब समुद्र ही है। हाँ, इतने बरसों से समुद्र देखते आए हैं। उस बीच में न जाने, आप पता है ये समुद्र में, समुद्र का कार्य क्या होता है? समुद्र का कार्य है, जो भी नदियां में जब भी कभी ऐसे पानी जमा हो जाता है, हाँ, अनेक वजह होती है पानी आने में। वर्षा के लिए, जो वर्षा ऋतु होती है इसमें पानी बरसता है, या कोई बर्फ पिघल जाती है पहाड़ों में से, तो ऐसे ऐसे पानी आते रहते हैं नदियों में। तो सब नदी का पानी कहाँ जाता है? ठीक है, कुछ कुछ तो सूख जाता होगा सूर्य की वजह से, लेकिन सबका जो सब पानी है वो आके सागर में आता है, मिलता है। तो ऐसे हजारों लाखों नदियां हैं। हम हमारे पूरे संसार में इतनी नदियां हैं, इतनी नदियां हैं, तो सबका पानी जाके देखो सागर में मिलते जा रहा है। लेकिन हमने कभी ऐसा देखा है कि सागर का लेवल जो है, यानी उछलने लगे, या ज्यादा बढ़ने लगे, या अपनी सीमाएं को क्रॉस करके जाए? जो हमारे, नहीं, वैसे की वैसे खड़ी रहती हैं। वो जो चेंजेस आती हैं, जो टाइड्स की चेंजेस आती हैं, वो तो अलग बात है। वो जो चंद्रमा की वजह से थोड़ा टाइड्स आती हैं, लो टाइड्स हाई टाइड्स होती हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो रिगार्डिंग द लेवल ऑफ वाटर जो होता है, जो लेवल ऑफ वाटर की वजह से वो नहीं, वो आगे पीछे नहीं बढ़ती है, जैसे है वैसे बढ़ती है, ऐसे रहती हैं। तो भगवान इसी एक हमें मिसाल दे रहे हैं कि जैसे समुद्र है, हाँ, उसमें जो प्रवेश करते हैं, जो निरंतर उसमें पानी आता रहता है, नदियों से पानी आता रहता है, तो उस हिसाब से हमारे इंसानों जिंदगी में भी इच्छाएं आती रहती है निरंतर तरह से। हाँ, उसका प्रभाव होता है बहुत। इच्छाएं हमारी जिंदगी में आती रहेंगी। तो लेकिन जैसे समुद्र से स्थिर बैठा हुआ है, तो हमें इंसान को भी ये स्थिर रहना है। इतने इच्छाएं आने के बाद भी हमें अपने स्थिर अपने आप को बना के रखना है, तभी हमें उसका फायदा मिलेगा। हाँ, नहीं तो क्या होगा? अगर हम गुस्से में आ जाएंगे, या इच्छाओं पूरे करने में लगेंगे, या अपने तृप्ति करने में लग जाएंगे, तो फिर जैसे कि समझो कि समुद्र में उछल आ गया, एक एक यानी पानी का रफ्तार बढ़ जाती है, उसका तेज बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा ना, पूरे शहर के शहर डूब सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम हर अपने इंद्रिय को तृप्ति के में लगे रहें, तो पूरा विनाश हो जाएगा। जैसे समुद्र हमें पूरा विनाश कर देगा, तो ये इस प्रकार से हमें ये जो इंद्रियां भी है, हमें पूरा विनाश कर देंगी। जैसे अभी एक कथा है, जैसे एक सन्यासी था, किसी शाहूकार के घर पे जाते हैं, तो घर पे बैठे, तो जब तक वो कोई शाहूकार अपना कुछ फोन कुछ कर रहे थे, तो ये सन्यासी यहाँ वहां देखने लगे, रूम में वगैरह यहाँ वहां देख रहे थे। तो जब देख रहे थे तो सन्यासी बोला, देखो देखो, ये सन्यासी होने के बावजूद भी उसको हर बात में दिलचस्पी है, ऐसे ऐसे वस्तुओं में भी दिलचस्पी है। तो वो सन्यासी के पूछते हैं, आपको क्या अच्छा लगा? बोले, नहीं, अच्छा तो कुछ नहीं लगा, मैं खाली ये देख रहा हूँ, देखो इस वस्तु के बिना ये शख्स तो नहीं रखता, मैं तो खुश हूँ, इसके नहीं होने का इसके बावजूद भी मैं खुश हूँ, और अच्छा हूँ, मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ। हाँ, तो सन्यासी ऐसे बाहर से लग सकते हैं कि कभी कभी कि हम कुछ इसमें दिलचस्पी रखते हैं, कुछ जैसे दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ वो ही देखते हैं कि जो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है वो वस्तु ठीक है, जो वस्तु नहीं लगाई जा सकती है उसकी, तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, तो जो आवश्यकता है वो ही रखो, जो आवश्यकता नहीं है उसको रखने का मतलब ही नहीं है। जैसे सागर है, वो अपने अपने आप, इतने पानी आने के बावजूद भी अपने आप को संभाल के बैठा हुआ है, उछलता नहीं है। हाँ,
तो हमें भी ऐसे ही इस प्रकार से हमें जीना है। तो बाकी जो मैं आखिरी का ये श्लोक पढ़ लेता हूँ आज का, तो ये है 72। एषा ब्रह्मी स्थित पार्थ नैनम पापम प्राप्य विमुयति स्थित वशम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण निच्छति। That's a way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. ये कंक्लूजन है, लास्ट श्लोक है। इसमें बोलता है ये हमारी जो भगवान की जो हमारी जिंदगी जैसे होनी चाहिए ऐसे होनी चाहिए, आध्यात्मिक पथ वाली जिंदगी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो हमें अगर एक बार ये आध्यात्मिक जिंदगी प्राप्त कर लेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, हम मनुष्य जो है कोई मोहित कभी नहीं होगा, कहीं किसी बात में फंसेगा नहीं। तो और वक्त क्या होगा कि जब जिंदगी का जब भी कोई यदि कोई जीवन में अंतिम समय आ भी गया ना, तो हम स्थित होंगे, हम स्थिर होने के कारण भगवान में ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि अगर भगवान में ध्यान, ये अंतिम समय है हमारी जिंदगी का, उस क्षण में अगर भगवान में ध्यान नहीं कर पाए तो समझो हम एग्जामिनेशन में फेल हो गए। तो तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे ये विचार जो हैं हमारे जिंदगी में आए अगर हमने कुछ प्रयास नहीं किया हो। तो प्रयास करना, जिंदगी पर प्रयास करना बहुत जरूरी है, तो ताकि कि ऐसे क्षणों में हम भगवान के में ध्यान लगा सकें और थोड़ा उसके बारे में विचार कर सकें ना। यही हम एक्चुअली पूरा जो परिश्रम हम कर रहे हैं इसी समय के लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अगर याद नहीं आया तो, लेकिन परिश्रम हमने टेस्टिंग तो करते रहते हैं ना, जैसे स्कूल्स में होता है कि आपने फाइनल एग्जाम दिया लेकिन बीच बीच में जो छोटी छोटी टेस्ट भी होती रहती हैं, बीच में ट्रिमेस्टर टेस्ट होती रहती हैं, तो उसमें भी जो अंक मिलते हैं वो भी अंक भी जमा किया जाता है आपके अकाउंट में ना। आपको देखा जाता है कि आप कैसे कर रहे हो पढ़ाई आपकी थ्रू आउट द ईयर। तो अगर थ्रू आउट द जिंदगी हम करते रहते हैं तो वो भी भगवान ध्यान देते हैं। हाँ, तो हमें तो अच्छा जो ये भक्ति करते जाएंगे तो भक्ति का प्राप्त करना और भगवान का धाम प्राप्त करना एक ही बात है। अगर भक्ति करोगे फिर भी भगवान प्राप्त करोगे, भले अगर हम संसारी दुनिया में रह पड़े, इस संसार में रह पड़े, फिर भी हम भगवान को प्राप्त कर ले रहे हैं। और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया तो भी अच्छा, क्योंकि कार्य तो दोनों भगवान के ही कर रहे हो, इधर भी उधर भी करोगे, इधर भी करोगे उधर भी करोगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप ऐसे भौतिक संसार में हो या आध्यात्मिक संसार में या परलोक भगवान के धाम में हो। सेवा तो दोनों जगह पे करना है ना। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि दुनिया में इस संसार में रह के भगवान की सेवा करना ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी बहुतों की जिंदगी की बचा सकते हो। लोगों को डूबने से बचा सकते हो, क्योंकि दरिया के किनारे रहोगे तो कोई डूबता हुआ देखोगे तो जाओगे ना उसको बचाने। तो हम अगर दरिया में नहीं होंगे तो कैसे बचाएंगे लोगों को। तो इस प्रकार से आप भगवान का कार्य कर रहे हो। भगवान तो यही चाहता है ना कि हम लौट के आ जाएं उसके पास, लेकिन ये हम ही हैं जो फंसे हुए हैं, अपने आप को संसार में फंसा दिया है। और इस प्रकार की तृप्ति दूसरी प्रकार की तृप्ति के मामले में हम अपने आप को फंसा दे रहे हैं। तो अच्छा, ये अभी जैसे ये पूरा जो अध्याय है दूसरा, इसमें हमने देखे कि 72 श्लोक हैं। तो इस श्लोक का जो है तो ऐसे ऐसे बताया, भगवान ने ऐसे डिवाइड करके पूरा ज्ञान दे दिया, कर्म का ज्ञान दे दिया, ज्ञान का ज्ञान दे दिया, और तो संक्षेप में थोड़ा बहुत भक्ति का भी ज्ञान दे दिया। तो इसलिए ये जो चैप्टर उसका नाम ही है कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज्ड। जो पूरा भगवद गीता है उसका जो कंटेंट, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, प्रतिपाद्य जो है, वो पूरा का पूरा एक भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में दिया है। इसमें थोड़ा भगवान शिव जो भगवान है पार्वती को इसका महत्व भी बतवाते हैं, महिमा सुनाते हैं कि इसका महात्म्य क्या है, इसके फायदा क्या है। इसके पढ़ने से एक फायदा, बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी किसी प्रकार की जरूरतें भी नहीं पड़ेंगी, नहीं, सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी, भौतिक जरूरतें और आध्यात्मिक जरूरतें। देयर इज इंसान, क्योंकि हम जो कर रहे हैं कोशिश, वो सब हमारे जो फैसिलिटीज, जो भौतिक फैसिलिटीज के पीछे लगे हुए हैं ना। तो वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं, हमारे परिश्रम से मिल रही है, हमारे ये भगवान के मंजूरी से मिल रही है। वो जब मंजूर हो रहे हैं, हमारी डेस्टिनी हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिल रही है, ना कि हमारे परिश्रम की वजह से मिल रही है। तो हम ऐसे कार्यों में लगेंगे। तो एक बार जैसे एक कथा है चैतन्य चरितामृत में आती है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु थे तो अपने एक भक्त थे, उसके श्रीवास ठाकुर करके उसके भक्त थे।
तो उसको बोलते हैं अरे भाई तू पूरी जिंदगी मेरी सेवा में लगा दी हुई है, तो कभी तेरी फैमिली भी है तो उसका तो संभाल तो कर, उसके लिए कुछ काम काज करना पड़ेगा, कुछ पैसे ले आने पड़ेंगे, नहीं तो फैमिली आपकी चलेगी कैसे। तो बोलते प्रभु जी अगर मैं काम कर लगूं तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी सेवा नहीं करूंगा तो मैं तो उससे अच्छा मर ही जाऊं ना, तो मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या है अगर मैं आपकी सेवा नहीं करता हूँ। तो उसने बोला मरने वाली बात मत कर चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं, मैं अभी ऐलान करता हूं कि ऐसा हो सकता है कि तुमको लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है जो भगवान यानी कहने का मतलब है धन की जो मालकियानी है, जो धन की मालिक है, वो कभी हो सकता है अवसर कि वो भीख मांगे लेकिन तुम कभी भीख नहीं मांगोगे। ये मेरा वचन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं ऐसी हैं कि तुम हमारी सेवा में लगे रहते हो। तो भगवान भी अपने भक्तों को बचाने की हर प्रकार की ऐसी साधन ले आते हैं, हम साधन करते हैं जो भी है कि जैसे उसके भक्त जो हैं बचे रहे। हाँ, तो हमें पूरा विश्वास करना है कि भगवान बचाएंगे, हमें बचाएंगे। तो हाँ, उसमें से लग्जरी नहीं मांग सकते हैं, बाकी जो हमारे कर्म के हिसाब से हमें होगा, और इतना भी देंगे ताकि हमारी भक्ति में भी कोई ऐसी बाधाएं नहीं आए। क्योंकि ऐसा ना ज्यादा दे देवे और हमारी भक्ति में थोड़ा नुकसान होने लगे थोड़ा, तो वो भी हमारे लिए हानिकारी है। हम इस वक्त हम नहीं समझ पाएंगे ज्यादा समझ में भी, लेकिन आगे चल के समझ में आएगा कि ये भगवान ने जो किया हमारे लिए अच्छा ही किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय दिया। हाँ, तो ठीक है, तो आप सबको बधाई भी हो कि ये सेकंड चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है पूरे 72 वर्सेस। तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट चैप्टर है, लंबे में लंबा है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं कोई 30 श्लोक वाले हैं, 24 श्लोक वाले हैं, लेकिन ये जो सेकंड चैप्टर है लंबा है इसलिए थोड़ा समय लग गया। और जो फाउंडेशन है ना, ये क्या है, जैसे हमारे जो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना तो आगे चल के जो भगवत गीता को भी सही प्रकार से समझ पाएंगे। हाँ, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, आपके इसमें बहुत मूल्य है, उसमें बहुत फायदे हैं। हाँ, जैसे कि बताया कि भगवान ने इसमें वरदान दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर पढ़ेगा उसमें जो उसकी हर प्रकार की जरूरतें पूरी होंगी, हर प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक सब प्रकार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी को कुछ प्रकार का सवाल है या कोई कमेंट्स या ओपिनियन देने चाहते हैं, वी वुड लव टू शेयर। अच्छा होगा आप शेयर करोगे तो विल। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु। प्रभु जी, किसी भी एक इंद्री का, किसी भी अगर इंद्री से अगर कुछ कंट्रोल उठ जाता है, हमारे मन से एक कंट्रोल उठ गया एक इंद्रियों का, तो क्या उसका इमीडिएट पश्चाताप है या क्या कर सकते हैं वो टाइम पे, अगर किसी भी इंद्री से कुछ गलती हो गया तो? मगर विच काइंड ऑफ गलती, हमारे जानते हुए जानबूझ के कि ऐसे ही मिस्टेक से हो जाती है? क्योंकि ये भी ऐसे अलग सिचुएशन है ना, वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। वॉलंटरी अगर हो गया तो यानी चाहते हुए ना। आज 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 चलो, आज एक इट्स लाइक अ चीट डे, ओके चलो ठीक है, आज एक चीट डे हो गया, तो कैसे लाइक हाउ कैन, उसका कोई पश्चाताप है या जस्ट यू हैव टू लीव इट, और क्या जस्ट वेट फॉर द कर्मा, वो फल, उस कर्म का फल के लिए वेट करना चाहिए हम लोग को? हाँ देखो, जो हमसे गलती भी यानी समझो कि जानबूझ के जो गलती हो जाती है हम जानते हैं, ये तो हुआ जैसे अभी चोर भी है कभी कभी जानता है कि मैं बैंक रॉबरी करूंगा तो मुझे जेल लग सकती है, नहीं अगर बच गया तो बच गया, लेकिन जेल तो लग सकती है, फंस भी सकते हैं, पुलिस पकड़ सकती है ना, तो वो जानता है वो अपनी गलती। तो वो तो पाप तो आना ही है, वो तो उसका हमारा कर्म तो आना ही है क्योंकि हमने जानबूझ के किया हुआ है। बाकी दूसरी कभी कभी ऐसे कार्य हमारे अनजाने में कभी कभी हो जाती है, हम जानते नहीं हैं, अनजाने में हो गई, तो उसके लिए भी पाप होता है, लेकिन उसमें अगर पछतावा होता है कि माफी मांग जा सकती है क्योंकि हमने जानते नहीं थे उसके बारे में, तो फिर देयर इज इंटरवेंशन, देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन इज देयर, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, हमने जानबूझ के नहीं किया हुआ है। बाकी जो जानबूझ के करते हैं तो प्रभु जी वो तो जाहिर है कि ये हमारे पास वो कर्म तो उसका लगेगा। हाँ, ये वो तो हर हाथी कर्म से। थोड़ी, हाँ सॉरी। हर कर्म थोड़ी पाप होगा। सॉरी। कोई किसी भी इंद्रियों के थ्रू किया हुआ कुछ भी सपोज कुछ सुन लिया, कुछ आई हैव हर्ड समथिंग और आई हैव सीन समथिंग, या बाय माय लाइक इन हाँ एंगर आई हैव सेड समथिंग, हाँ देखो, तो आई गॉट योर पॉइंट।
विशाल देखो, अभी दो बातें होती हैं। समझो कि कोई आपने बिन बुलाया जैसे ख्याल आ जाता है, आपने ख्याल को लाया नहीं, आपके मन में ख्याल आ गया, राइट। अच्छा, वो ख्याल के ऊपर अगर ब्रूडिंग सोचते रहोगे, उसके ऊपर फीडिंग करोगे, वो हमारी गलती है। लेकिन ख्याल आ गया मिस्टेक से, वो आपकी गलती नहीं है, वो तो ख्याल तो आते रहेंगे, राइट। जो थॉट्स हैं, सही थॉट्स हैं या गलत थॉट्स हैं, या रास्ते पे समझो जाते हो कुछ और रास्ते में कुछ देखते हो। अभी हम ग्रुप में तो सब बोल नहीं सकते, अभी ठीक है, आपने कोई कुछ ऐसा दृश्य देख लिया जो गलत दृश्य है, वो देखने नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टेक से फर्स्ट लुक दे दिया आपने, क्योंकि आंखें हैं तो देखती रहेगी। हाँ, लेकिन दैट फर्स्ट लुक इज नॉट एन ऑफेंस, द सेकंड लुक इज ऑफेंस। अभी देखो, पहले आपने देख लिया क्या तो सुंदर है, वो ठीक है, चलो मिस्टेक, आप नहीं देखना चाहते हो, लेकिन हम सेकंड बोले फिर मैं देखूं थोड़ा, मुझे आनंद आ रहा है, दैट सेकंड लुक इज ऑफेंस, द फर्स्ट नो। क्योंकि ये इनवॉलंटरली हो जाता है, क्योंकि ये आंखों का, कानों का, नाक का, ये सब हमारा, ये तो इसका फंक्शन है। हाँ, अभी जैसे कि समझो कोई बार से या दारू के अड्डे से, या आप कोई ऐसे जहाँ पे मांस वगैरह बिकता है, मार्केट है, आप वहां से गुजरते हो बाहर से, तो समझो कि दारू की, अल्कोहल की या मीट की ऐसी सुगंध आती है। हाँ, तो आपने वो सुगंध आपके नॉस्ट्रल में चले गई, दैट इज व्हाट कैन यू डू। तो आप तो वही जा रहे थे, मगर अगर आप उसके ऊपर सोचने लगो, अरे क्या तो मजा आ रहा है वो अल्कोहल सूंघ के, अरे मैं फिर ले लूं उसका सांस ले लूं, मुझे आनंद आ रहा है, दैट बिकम्स अ फॉल्ट, दैट बिकम्स एन ऑफेंस। क्योंकि थॉट्स तो आते रहेंगे, जब भी करते हैं तो न जाने अनगिनत थॉट्स आते हैं जो हमने उसको इनवाइट नहीं किए हुए हैं। तो दो टाइप के थॉट्स होते हैं, या तो हम अनइनवाइटेड थॉट्स होते हैं, या जानबूझ के वो थॉट्स को बुलाते हैं। मुझे आज क्या करना है, मेरा डेली प्रोग्राम, मैं अपना रूटीन का वो समझ, ऐसा लगता है कि जो जब का टाइम है ना, वो हमारे डे का प्रोग्राम बनाने का, स्केड्यूल बनाने का टाइम हो जाता है। मुझे आज ये करना है, मुझे आज नहीं, दो थॉट्स आर रॉन्ग। बट अनइनवाइटेड थॉट्स जो आते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, रिजेक्ट करते जाते हो, रिजेक्ट, आप कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एकमात्र भगवान में ही, और भगवान की सेवा, भगवान की जो लीलाएं हैं उस मात्र में ही अगर लगाते हो, ध्यान देते हो, कोशिश करते हो, लेकिन थॉट्स भी आते रहते हैं, थॉट्स भी आते रहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली थॉट्स भी आते रहेंगे, क्योंकि हम संसार में रहे पड़े। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी, जैसे हम सागर के बीच में है और गिले भी नहीं हो। सागर में होगे तो गिले तो होगे ना, क्योंकि वी आर इन द ओशन। तो इस प्रकार से हम संसार में हैं, तो संसारी बातें तो ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि हम दिन भर दिन जीते हैं, रहते हैं उस संसारी बात में, संसारी में जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे हमारे ख्याल तो आते रहेंगे। लेकिन वो ख्याल के ऊपर समय देना और उसके ऊपर विचारना, उसके ऊपर डायग्नोस करना, उसके ऊपर एनालाइज, तो वो हमारी गलतियां हो जाती है। तो उस वहां पे ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, सिर्फ साधन जो होता है ना, हम लोग प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, हाँ, ये स्टार्टिंग में खाली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। एक समय आ जाएगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। हाँ, इट विल बिकम लाइक आपका सुबह को जागना, सुबह को जप करना, मंदिर में जाना या भक्तों से मिलना, या आप जो बातचीत भी करते हैं, कभी कभी देखो हमारे व्यापारी लोग होते हैं बहुत लोग, तो पता नहीं वो समझते हैं कि कोई गाली गंद बोलने से व्यापार ज्यादा होगा, तो एक दूसरे को गालियां देते हैं, तू ऐसा, तूने मेरे पैसे नहीं दिए, तूने वो किए, तो इस समझते मैं गालियां दूंगा, सामने वाला डर जाएगा और मेरे पैसे या मेरा जो भी है मेरे से माल, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें वाणी में बदलाव ले आना है। ऐसे नहीं कि हम अच्छी बोली बोलेंगे तो सामने वाला हमको, नहीं, अच्छी बोली बोलो, अच्छा सुनना सुनो। हाँ, जो भी है करना है तो सब अच्छा करो, क्यों गलत करना है। हाँ, मतलब ही नहीं है ना, उसमें ऐसा नहीं आपको ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसे कोई ऐसा लगता है ना, कोई किसी ने दाढ़ी बड़ी रख दी या कुछ जैसे शराब पी ली, तो सामने वाला डर जाएगा, अरे ये तो शराबी है, इसका ये तो गुंडा दिखता है वगैरह, ऐसे नहीं है। हाँ, हमारे इतने भक्त जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, या ऐसे तो गोस्वामी थे, दिखने में इतने पतले दुबले थे, इतने बेचारे मासूम होते थे, तो ऐसा लगता था कि हवा का कोई झोंका आ गया तो बेचारा गिर न जाए, लेकिन कितने बलवान थे, उसके सामने कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं टिक पाते थे। हाँ? क्योंकि उनके में भगवान की जो योग माया की उसकी जो उसकी शक्ति है उसके साथ साथ। तो फॉल्स विल हैपन इन आवर लाइफ इनवॉलंटरली, और कभी कभी ऐसा शुरुआत में जैसे प्रयास चल रहा है, इज टाइम ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हम कभी कभी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं या जिम्नाजियम में जाते हैं, तो पहले दिन से थोड़ी हम मायर हो जाएंगे, उसमें प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, नहीं ना, टाइम लगता है।
तो स्टार्टिंग में होगा, लेकिन धीरे धीरे वी हैव टू गो ऑन प्रोग्रेसिंग, वी हैव टू गो ऑन प्रोग्रेसिंग। अच्छा ये भी बात सुनना है, ये भी एक ऑफेंस है कि ये सोच के मैंने 4 पुण्य के काम किए और एक गलत काम किया तो वो 4 पुण्यों से मेरा एक गलती माफ हो जाएगी। नहीं, 4 पुण्यों का आपको 4 फायदे मिलेंगे या 8 फायदे जो भी होगा फायदा मिलेगा, और एक पाप का आपको उसका भी कर्म मिलेगा। तो अच्छे पुण्य बुरे कर्म को नहीं माफ करते हैं, दे इंडिपेंडेंटली आर लाइक दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो ऐसा भी नहीं कभी सोचना कि मैंने 5 इंद्रियों में से मेरी एक ही इंद्री फंसी हुई है ना कहीं पे, कि मैं समझो कि नशा करता हूँ, बाकी तो इंद्री मेरी ठीक है, मैं तो बाकी तो सब करता हूँ, जब करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, रात को एक बार कभी नशा कर लिया थोड़ा बहुत क्योंकि मेरी आदत है, तो वो तो चल जाएगा। दैट इज योर लॉजिक, हमारी लॉजिक है वो, हम ऐसे लॉजिक करते हैं, वो लॉजिक हमारी लॉजिक नहीं चलेगी। वहां पे कानून कानून होता है, जो नेचुरल लॉज हैं वो साइड बाय साइड चल रहे हैं। मटेरियल लॉज भी चल रहे हैं, नेचुरल लॉज भी साइड बाय साइड चल रहे हैं। अभी नेचुरल लॉ, मटेरियल लॉ तो हमको अलाउ करता है, भाई अल्कोहल लेना है तो 0.2526 तक अल्कोहल ले सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, एक फिगर है। उसके बाद में तो आप अल्कोहलिक कंटेंट आपके शरीर में ज्यादा हो गया देन यूल बी फाइन। तो मटेरियल लॉ एक्सेप्ट कर रहा है कि आप इतना अल्कोहल ले सकते हो, मांस खा सकते हो, सिगरेट एक पैकेट दिन में ले सकते हो। ऑल्दो आप बोलते भी हैं सिगरेट आपकी जिंदगी आपको मार देगा, फिर भी बोलते नहीं बेचते हैं क्योंकि उनमें टैक्सेस आती है, वो मटेरियल लॉज है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लॉज है अस्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट, नहीं यानी नहीं, अगर मांस नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नशा नहीं करना है तो नहीं करना है। देर इज नो एक्सेप्शन, भाई ठीक है मैंने डोसेज अपना, हाँ भले स्टार्टिंग में तो मैं मानता हूँ सबको जो निर्णय लेते हैं, जो भी निश्चित करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को प्रगति करना चाहते हैं, हमारे आध्यात्मिक जिंदगी को, तो स्टार्टिंग में नो डाउट 16 राउंड नहीं होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। सिगरेट पहले पीते हो ठीक है, 20 पीते हो, अब इसमें 10 कर दो, 5 कर दो, 2 कर दो। तो इस कदम कदम धीरे पर धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। लेकिन उसको ऐसा भी नहीं करना है ठीक है इतना तो कर रहा हूं ना, मैं 4 राउंड कर रहा हूँ, दूसरे तो कुछ नहीं करते हैं, या मैं 2 सिगरेट दिन में पी रहा हूँ, बाकी तो न जाने 20 पीते हैं, 30 पीते हैं। ठीक है उससे ज्यादा अच्छा हो, लेकिन माहिर भी नहीं हो, कहने का मतलब टॉप में भी नहीं हो। तो कहीं तो आपको माहिर बनना है ना, या तो फिर संसारी जिंदगी का माहिर बनो या आध्यात्मिक जिंदगी का माहिर बनो, बीच में नहीं फंसो ना। तो धीरे धीरे आई मीन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस एंड अप्लाइंग इन योर लाइफ, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हरे कृष्णा बाबा जी, थैंक यू। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ हरे कृष्णा माता जी। I have a question here. Yeah. Prabhuji, like a devotee of Krishna, he does not praise to Krishna like just for mukti, मोक्ष, वो नहीं चाहता है जो भक्त होता है। पर जब वो स्वर्ग भी नहीं चाहता है, वो सीधा भगवान में ही अपना आपको वो चाहता है कि बैक टू गॉड हेड हो जाए। पर जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फोटो के नीचे जैसे स्वर्गवासी लिखा जाता है, किसी के आगे गोलोकवासी लिखा जाता है। तो स्वर्गवासी जो वो खुद थोड़ी लिख रहा है प्रभु जी, वो तो उसकी फैमिली वालों ने। अच्छा, फैमिली वालों को कई बार नहीं भी पता होता है, क्योंकि भक्ति कहते हैं कि थोड़ा छुपा के करनी चाहिए, ऐसे वो नहीं करनी चाहिए कि हम गोलोक के लिए इच्छा रख रहे हैं। तो फैमिली वालों को अगर नहीं पता हो कि ये भक्त इतना मतलब डीपली वो है, कृष्ण भक्त है और ये गोलोकवास करना चाहता है, लेकिन फिर भी फैमिली स्वर्गवासी लिख देते हैं, तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस? अगर वो तो सिर्फ एक शब्द हुआ ना, स्वर्गवासी या गोलोकवासी, पर जो जिसके मन में था, जो भक्त था, वो तो चला गया। हाँ, वो उसकी डेस्टिनेशन पे वो पहुंच गया। तो प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रभु जी। हाँ नहीं नहीं सही बात है। देखो जो भक्ति है वो आपका जो अंतिम संस्कार, वो तो अंतिम संस्कार हो रहा है, जो पंडित ब्राह्मण जो होते हैं करते हैं, जो वो बताएंगे, वो घर वाले को भी कहाँ जानकारी कभी कभी होती है। वो जो पंडित बोलता है वो तैयारी करके आता है, बोला ये लिख दो, वहां पर डाल दो, ये चादर डाल दो, ये फूल चढ़ा दो, इससे कुछ नहीं होना है। जो आपने भक्ति की वो भगवान जानता है आपने क्या किया है और आपके मन में क्या है, वो भगवान जानता है। जो सच्चा भक्त होगा तो वो गोलोक धाम भी नहीं चाहेगा, वो बोलेगा मैं मुझे निरंतर आपकी भक्ति दो। आप जैसे वैष्णव ठाकुर जी हमारे जो ऐसे ऐसे आचार्य हैं, वो तो बोलते हैं राखो भी या मारो भी या इच्छा तुम्हार, या अगर जन्म भी देना है तो भले मेरे को एक भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन में बताया हुआ है कि
like a small worm in the stool Yeah. of an animal. Yes, yes. यानी समझते हो, यानी Yes. it's like a worm. मैं भले worm क्यों ना बन जाऊं, एक what's the word in Hindi for worm? कीड़ा। कीड़ा। हाँ, कीड़ा। ये हाँ, मैं कीड़ा क्यों ना बन, मुझे कीड़ा भी बना दो, लेकिन भक्त के घर पे। हाँ, वृंदावन का। जी, हाँ, जी। तो इस हिसाब से यानी रियल जो डिवोटी होगा वो नहीं चाहेगा कि मैं भगवान को, देखो जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि प्रार्थना करनी है, ऐसी प्रार्थना करनी है कि भगवान से मांग के नहीं, भगवान को बोलना है जो तुम्हारी चाहत हो, जो तुम्हारा जी। तुम चाहते हो मुझसे, मुझे वो करवाओ। हाँ, मैं डिमांड नहीं करूंगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, वॉट एवर यू डिजायर, मैं जो करता रह रहा हूँ, मेरे जो लायक समझते हो मुझे दे दो, मैं कर लूंगा, जो भी लायक करवाओगे मुझे काम। तो जैसे वर्कर होते हैं कंपनियों में, तो ऐसे उनको तो नौकरी चाहिए, फिर कंपनी वाले फैक्ट्री में रखे या उसको ऑफिस में रखे या कहीं में रखे, उनको तो नौकरी चाहिए, नौकरी से मतलब है। तो हमारे को भी जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा चाहिए। अभी भगवान की सेवा कहाँ रखनी है, जैसे मंदिर में कोई सेवा करते हैं तो किसको किचन का काम लगता है, किसको ब्राह्मण जो होगा पुजारी का काम लगता है, कोई सफाई में लगा रहता है, वो उसमें भी चॉइस नहीं करनी चाहिए। डिजायर ऐसे होने चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा सिर्फ एक होनी चाहिए कि कृष्ण को कैसे खुश किया जाए, उसको कैसे खुश करना है, उसको राजी कैसे करना है। बाकी हमारी इच्छा का महत्व नहीं, हमारी इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। अगर रखते हैं इच्छा तो फिर हम एगोइस्टिक हो जाते हैं। हाँ? तो ये लिखना स्वर्गवासी उसका मायना नहीं रखता है। यानी कहने का मतलब है क्या, जो पापी इंसान होगा और वो मर जाता है, और वो पंडित ने जब ये स्वर्ग जो अंतिम संस्कार कर रहा है वहां लिख दिया स्वर्गवासी, तो उसके लिखने से क्या वो स्वर्ग में चले जाएगा? था तो पापी इंसान था ना, तो उसका उसका लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। जो भगवान जानते हैं तुम कौन थे, हम यानी हम कौन है, और हम क्या हमने क्या किया है और चाहत भी क्या रखी है, क्योंकि द होल लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन आवर डिजायर्स ऑल्सो। लेकिन एज अ डिवोटी इज डिजायरलेस एंड हिज ओनली डिजायर इज टू सर्व कृष्णा, तो naturally Krishna will understand that if your service, if your desire is to serve me, मैं अभी आपको कैसे अपनाऊं या मैं कैसे इस्तेमाल करूं मेरे ऊपर है। मैं आपको गोलोक में ले आऊं गोपी की तरह, या आपको कहीं पे भेज दूं जहाँ पे सेवा करते, जैसे अभी हमारे प्रभुपाद थे। प्रभुपाद तो एक शक्ति अभिषेविता, भगवान ने उनको एक सेवा पे लगा दिया ना, ही सेंड यू गो एंड डू दिस सर्विस। वरना करने जाए तो जब भी वो प्रार्थना करते हैं, जलदूत में जब भी जा रहे थे उनको हार्ट अटैक आ जाता है, डबल हार्ट अटैक आ गया था प्रभुपाद को, उसके बावजूद भी वहां पे नाव में बैठे हुए थे और वो एक पोएम लिखते हैं। बोलते मेरे में कुछ शक्ति नहीं है करने में, कुछ करने की, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब कहाँ भेज रहे हो, नर्क में भेज रहे हो। एक्चुअली उस समय अमेरिका जिस तरह से 60s का समय चल रहा था, हिप्पी की ऐसा माहौल लगा हुआ था, तो प्रभुपाद के लिए तो वो एक जहर, एक कहने का मतलब है ये एक हेल ही है या? तो फिर भी बोले ठीक है, आप भेज रहे हो, आपके कार्य के लिए भेज रहे हो, मैं वो भी करूंगा। और हालांकि इसके लीलामृत हम पढ़ते हैं, उसके ऐसे ऐसे शुरुआत में इसके साथ ऐसी बातें हुई थी जिंदगी में, जो कोई सुने तो उसको डर भी लगे कि प्रभुपाद ने कैसे झेले। उसकी उम्र तभी 170 बरस की तो उम्र थी उसकी, तो वो झेल रहा था तभी भी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा के, उसको बोले मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया हुआ है, गुरु का आदेश यानी परमात्मा का आदेश, गुरु ने बोला हुआ तो मुझे करना है। हाँ, तो ऐसा है। तो वी डोंट डिजायर, बट एट द सेम टाइम वी लीव इट फॉर कृष्णा टू हैंडल व्हाट ही हैज टू डू फॉर अस, यू नो। बाकी जो अंतिम संस्कार या जो परिवार चाहेगा, या जो हमारे सखा बंधु हैं जो हम हमारे लिए चाहेंगे, उससे कुछ नहीं होला। वो प्रार्थना कर सकते हैं हमारे लिए, लेकिन उसके चाहत से कुछ नहीं होने वाला है। Thank you, Prabhu. Okay, Yogita. Thank you very much. Thank you for the question. Wonderful question. Nice. So we get to share something good. तो और कोई प्रश्न है कोई? तो ठीक है। एनीवे, टुडे वी लर्न हाउ टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। हाँ, भगवत धाम में प्रवेश कैसे करना। तो द मेन पॉइंट हियर इज दैट वी हैव टू कम टू द पॉइंट, ये याद करके रख लें, स्थिर मन, पीसफुल माइंड। मन को ऐसा स्थिर करना है ताकि हम भगवान में उसको पूरा ध्यान दे सके। और स्थिर करने के लिए जो भगवान ने नए नए हमें जो प्रिंसिपल समझाए, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ ज्ञान, जो कि हम शरीर, हम समरी कर देते हैं एक बार, आखिरी बार। प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें कर्म योग करना है। हाँ, कि ऐसे कर्म कर रहे हैं जो उसकी जो फल आए उस पर कोई आसक्ति ना हो हमारे लिए, हमें उसकी आसक्ति नहीं ना हो। हाँ,
ऐसे कर्म होने चाहिए, सकाम कर्म किसको बोलते हैं। फिर बाद में जाके उसको बुद्धि योग करवाते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग को मिला के एक बुद्धि योग होता है, कि हम कर्म सकाम भी ऐसे करें कि उसका फल भगवान के तरफ जाए, भगवान के प्रति जाए, तो उसको बुद्धि योग बोलते हैं। वो आखिरी में जाके बोलते हैं जो थोड़ा भक्ति मार्ग का रास्ते में ले जाते हैं और ये समझाते हैं कि हम इंद्रियों को कैसे वश में लाएं, क्योंकि ये सब करते हैं अगर इंद्री फिर भी हमारी भटकते रहती हैं तो हमारे लिए खतरा है। बुद्धि योग भी करें फिर भी हमारी इंद्रियां यहाँ वहां दौड़ रही है तो हमारे लिए खतरा है। तो ये 4 चीज अगर हम समझ जाएं तो देखो हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति होगी, हम उसमें लाभ पाएंगे। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। आई विल क्लोज द प्रोग्राम हियर फॉर टुडे एंड नेक्स्ट संडे विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर कर्म योगा। इज अ वंडरफुल चैप्टर। अभी हम थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में जाएंगे। ये तो हमने समरी देख ली थी, अभी चैप्टर बाय चैप्टर देयर विल बी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।